Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस पे बात की थी। आज उसी का लेक्चर नंबर 2 आगे प्रोसीड करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मोनामी स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2। फर्दर प्रोसीडिंग है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस की। बिगिनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, ग्रामर टेंसेस सीखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो साथ रहिएगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर अपना कमेंट छोड़िए, मैं उसको इंशाल्लाह जरूर अप्लाई करूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि टेंसेस सीखने के लिए सबसे अहम चीजें हमारे पास जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए वो क्या है। इंग्लिश बोलचाल के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको किन चीजों पे फोकस करना है। लास्ट लेक्चर भी बहुत अहम था, वो आपने सुना। उसके बाद इस लेक्चर को लाजमी कंप्लीट सुनिएगा, देखिएगा। तो आज किसी भी जो हमने 12 टेंसेस डिस्कस किए थे, जो बात की थी, 12 टेंसेस होते हैं और 12 टेंसेस 4 टेंसेस के आगे, सॉरी 3 टेंसेस के आगे 4 काइंड्स होती हैं, तो 12 टेंसेस बनते हैं। उनको ट्रांसलेट करने के लिए, समझने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है वो आपके सामने है। नंबर 1, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इनका यूजेज हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो एक सेंटेंस में काम करने वाला होता है। ठीक है, जो काम करने वाला है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक सेंटेंस राइट किया है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखें यहां पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक सेंटेंस है उर्दू में। तो आप यहां पे ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है और वो काम कर कौन रहा है। क्रिकेट खेली जा रही है ना, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो हमें पता चलेगा इस सेंटेंस में कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसको मेमोराइज कर लीजिए इस लेक्चर को अच्छी तरह से। इसी तरह बेशुमार सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, उर्दू में जुमले आपके सामने आएंगे, आप पहचान करेंगे कि कैसे इसमें वर्ब ढूंढे, सॉरी सब्जेक्ट ढूंढें। तो अब आप हैं लेक्चर ले रहे हैं, आप ये कहें मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। इंग्लिश कौन सीख रहा है, सीखने वाला काम कर कौन रहा है, मैं। तो इट्स मीन कि मैं इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरी मामा खाना बना रही हैं, मेरी मामा। अच्छा, खाना कौन बना रहा है, मेरी मामा। तो मेरी मामा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। पाकिस्तान मैच जीत रहा है। अच्छा, मैच जीता जा रहा है, कौन मैच जीत रहा है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह याद रखिएगा, माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है, पौधों को पानी देने वाला कौन है, माली। तो माली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद है काम। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब क्या है। तो वर्ब कहते हैं बेसिकली सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है ना, वही वर्ब होता है। सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर जो काम हो रहा है इज कॉल्ड वर्ब, जो कुछ भी हो रहा है। इसी की अगर हम बात करें, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे तो हो गया सब्जेक्ट। अब बच्चे कर क्या रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है, ये वर्ब है, ये काम है। इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है और वो काम जो हो रहा है वह खेलना। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल यहां पे वर्ब होगा। आगे आ जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर जो जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम किया जाए। अब देखें यहां पे बच्चे
खेल रहे थे, सेंटेंस थे में, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, बच्चे खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे बच्चे? बच्चे काम कर रहे हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट, बच्चे इसमें सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, बच्चे कर क्या रहे थे? खेल रहे थे। खेलना वर्ब हो गया। खेल क्या रहे थे? जो खेलने का काम है वो किस पर हो रहा है? बेसिकली क्रिकेट पर हो रहा है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें टेंसेस के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे एक सेंटेंस इंग्लिश में मैंने इसी को ट्रांसलेट किया आगे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हम इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाद में इसको जब हम टेंसेस पे बाकायदा आएंगे तो हम इंग्लिश में इसकी जो है सेंटेंस मेकिंग हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेल जो है इसमें वर्ब है। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं यहाँ पे, मैं नमाज अदा कर रहा हूं। मैं काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कर क्या रहा हूं? नमाज अदा कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ क्या रहा हूं? नमाज। तो जिस पर काम हो रहा है वो नमाज है, तो नमाज क्या हो जाएगा? नमाज हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ में वर्ब को पहचानने के लिए मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी जो आपके सामने राइट किया है वो आपको बता देता हूं कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, उर्दू में किसी लफ्ज के साथ नून अल्फ ना लगाने से अगर वो काम बन जाए और नून अल्फ ना हटाने से भी वो लफ्ज काम बन जाए तो समझ लीजिए कि वो लफ्ज वर्ब है। अभी इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या कहा? किसी वर्ड के साथ नून अल्फ ना लगाएं तो वो काम बन जाए, नून अल्फ ना हटाएं तो भी काम ही रहे या काम बन जाए, तो वो उस जुमले के अंदर वो वर्ब होता है। अच्छा, यहां पे देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे नून अल्फ ना लगाएं, बच्चे ना, बच्चे ना कोई काम है? कोई काम भी नहीं है। क्रिकेट नून अल्फ ना लगाएं, क्रिकेट ना, क्रिकेट ना कोई काम है? नहीं, कोई काम भी नहीं है। खेल नून अल्फ ना लगाएं, खेल खेलना, तो भी खेलना एक काम है, ये काम है, तो इट्स मीन यही काम है इसमें। रहे के साथ लगाए रहे ना, रहे ना ये कौन सा काम है? थे के साथ लगाए थे ना, थे ना कोई काम है? तो इट्स मीन के इस लाइन के अंदर, उर्दू के सेंटेंस के अंदर हमने खेल के साथ ना नून अल्फ ना लगाया तो क्या बन गया? वो खेलना बन गया। ये देखते जरा, तो खेलना क्या है? एक बेसिकली खेलना एक काम होता है। तो अगर सेंटेंस में खेलना आ गया तो खेलना, इसका नून अल्फ ना हटाएं, क्या बन गया? खेल, तो ये भी काम रहा। तो ये पहचान याद रखिएगा कि नून अल्फ ना लगा देने से, किसी उर्दू में एक लफ्ज के साथ नून अल्फ ना लगा देने से अगर वो काम बन जाए तो वो वर्ब होता है, और अगर नून अल्फ ना हटाने से भी वो कोई काम ना बने तो वो वर्ब नहीं होता। जैसे रो, चले जी मैं यहाँ पे आपको इसी के आगे एग्जांपल दे देता हूं। ये है, ठीक है, रो है, तो रो के साथ अगर आप रो ठीक नोट ना लगाए, क्या बन गया? रोना। तो ये वर्ब है, रो वर्ब है। अच्छा, दौड़, दौड़ एक काम है ना वैसे बेसिकली, है ना? तो दौड़ के साथ अगर आप भी वो लगा दें नून अल्फ ना, तो क्या बन गया? दौड़ना। नून अल्फ ना हटाएं तो दौड़, दौड़ भी काम है। नून अल्फ ना लगाया तो दौड़ना ये भी काम है। तो पता ही चला कि नून अल्फ ना लगाने से भी वो काम रहे, नून अल्फ ना हटाने से भी वो काम ही रहे। ठीक है, चले हम ये कहते हैं सो, सो, सो जाए, सो काम है बेसिकली। नहीं समझ आ रही काम है या नहीं तो छोड़े, नून अल्फ ना लगाए तो क्या बन गया? सोना। सोना काम है, स्लीपिंग। ठीक है, तो जितने भी आप बैठ,
बैड क्या है? बैड बेसिकली एक काम है। अच्छा जी, नहीं समझ आ रही, कैसे पहचाने बैड काम है? लगाए नून अफ्नाम बैड के साथ, ये लो क्या बन गया? बैठना। तो बैठना तो काम हो गया ना। ठीक है। कर, नून अफ्नाम लगाए करना, नून अफ्नाम हटाएं कर, ये काम करें। ठीक है, नून अफ्नाम लगाए तो करना, तो करना एक काम है। समझ आ रही है ना? इसी तरह जैसे मार, मार है, पता नहीं चल रहा जी मार सेंटेंस में वर्ब है या नहीं, कैसे पहचाने उस जुमले के अंदर? लगाए नून अफ्नाम, मारना क्या ये काम है या नहीं? तो ये काम, ये पहचान है बेसिकली। ऐसे पहचान कर लेंगे। किसी उर्दू के साथ लगाएं उर्दू ना, मैं के साथ मैं ना, किसी ना, लफ्ज ना, के ना, साथ ना, तो ये तो काम ही कोई नहीं है। काम बन रहे हैं। ठीक है, लगाने ना, से ना, अगर ना, वो ना, लफ्ज ना, कोई ना, काम ना, मतलब ये कोई काम ही नहीं बन रहा। तो ये वर्ड्स देखें, रो रोना, दौड़ दौड़ना, सो सोना, खा खाना, पी पीना, रो रोना, मार मारना, ठीक है, उठ उठना, बैठ बैठना, तो ये सारे वर्ब्स हैं बेसिकली। तो याद रखें ये वर्ब है और इनको उर्दू में ऐसे पहचान करेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की कही, सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस में काम करने वाले को, जो भी सेंटेंस में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। वर्ब कहते हैं जो उसमें काम, सब्जेक्ट जो कर रहा है वो काम है, और जिस पर किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको याद रखिएगा। हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।